वेदों की उत्पत्ति की खोज को वेदों के साथ ही शुरू किया जा सकता है। ऋग्वेद में वेदों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। वह प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में उपलब्ध है। इसके अनुसार एक पौराणिक पुरुष के यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है हिंदू धर्म की रिडल। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अंग्रेजी पुस्तक रिडल इन हिंदुइज्म का हिंदी अनुवाद, जिसका अनुवाद डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने किया है। आज हम तीसरी पहेली के बारे में बात करेंगे, जो है वेदों की उत्पत्ति और अन्य शास्त्रों के साक्ष्य। सामवेद और यजुर्वेद में वेदों की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जिस अन्य वेद में यह संदर्भ है वह है अथर्ववेद। उसमें वेदों की उत्पत्ति की अनेक व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या इस प्रकार है: काल से ऋचाएं प्रस्फुटित हुई हैं, युजुस काल से उपजा। अर्थवेद में इस विषय में दो अन्य मत हैं। इनमें से पहला मत बहुत विवेकपूर्ण नहीं है और इसे अपनी भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है: घोषित करो कि स्कंद यानी कि मुख्य सहायक कौन है, जो आदि ऋषियों ऋक, साम, युजुस, पृथ्वी और ऋषियों का पालक है। बताओ वह स्कंभ कौन है जिससे ऋचाएं प्रस्फुटित हुई हैं, जहां से वे युजुस में संक्रमित हुई, जिससे साम मंत्र उत्पन्न हुए। अतवर्ण और अंगिरस की वाणी क्या है? स्पष्ट है कि यह उनके लिए चुनौती है जो कहते हैं कि ऋक, साम और यजुर्वेद की उत्पत्ति स्कंभ से हुई है। अथर्ववेद की दूसरी व्याख्या यह है कि वेदों के प्रणेता इंद्र हैं। वेदों ने अपनी उत्पत्ति के बारे में बस इतना ही कहा है। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। हमें यह पड़ताल करनी ही चाहिए कि वे इस संबंध में क्या कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण में ही वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या दी गई है। शतपथ ब्राह्मण में कई व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या के अनुसार वेदों की उत्पत्ति प्रजापति से हुई है। उसके अनुसार आरंभ में एकमेव प्रजापति ही था। उसकी इच्छा हुई कि मेरी अभिवृद्धि हो, मेरा विस्तार हो। उसने उपासना की, तप किया। जब वह उपासना लीन थे, ध्यानस्थ थे, तो तीन तत्वों की उत्पत्ति हुई: पृथ्वी, वायु और आकाश। उन्होंने इसमें ऊष्मा का संचार किया। उस ऊष्मा से तीन तेज उत्पन्न हुए: अग्नि जो शुद्ध करती है, पवन अथवा वायु और सूर्य। इन तीनों तेजों ने ऊष्मा का संचार किया। उनके ताप से तीन वेदों की उत्पत्ति हुई: अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद। उन्होंने इन तीनों वेदों में ऊष्मा का संचार किया। उनमें से तीन तेजोमय तत्वों की उत्पत्ति हुई: ऋग्वेद से भू, यजुर्वेद से भुवः और सामवेद से स्वः। ये शब्द तीन वेदों से निकले। अब ऋग्वेद से अधर्व्यू बना और सामवेद से उद्गात्री बना, और इन तीनों विधाओं से ब्राह्मण का कार्य इन तत्वों के माध्यम से निर्धारित हुआ, अर्थात तीनों वेदों से संयुक्त रूप में निर्धारण हुआ। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति से वेदों की उत्पत्ति की इससे भिन्न व्याख्या भी है। उसके अनुसार प्रजापति ने जल से वेदों की रचना की। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पुरुष प्रजापति की इच्छा हुई, मेरी अभिवृद्धि हो, मेरा विस्तार हो। वे उपासना में बैठ गए। उन्होंने घोर तप किया। इस तप से उन्होंने सबसे पहले त्रयी विद्या अर्थात तीन वेदों की रचना की। यह उनका आधार बना। उन्होंने कहा, यह विद्या ब्रह्मांड का मूल है। वेदों के अध्ययन के पश्चात पुरुष को स्थायी आधार मिलता है, क्योंकि विद्या उसका मूल है। इस आधार पर प्रजापति ने कठोर तप किया। उन्होंने वाक यानी कि वाणी से जल की रचना की। उन्होंने वाक की भी रचना की। उसके विस्तरण से जल आपह कहलाया। उसकी सर्वत्र व्यापकता से वह वर बना।
उन्होंने चाहा मेरा जल से विस्तार हो, इसलिए विद्या से वह जल में प्रविष्ट हुए। तब एक अंडज उभरा, उन्होंने उसे सरकाया और कहा, भव भव पुनर्भव। तब विद्या का जन्म हुआ, त्रिवेद विज्ञान अर्थात त्रिय विद्या का। फिर पुरुष ने कहा, विद्या ब्रह्मांड की प्रथम सृष्टि है। पुरुष के समक्ष सर्वप्रथम विद्या की रचना हुई, इसलिए यह उसका मुख बनी। इस प्रकार वेदों के ज्ञाता के विषय में कहा जाता है कि वह अग्नि के समान है, क्योंकि विद्या अग्नि का मुख है। शतपथ ब्राह्मण में तीसरी व्याख्या इस प्रकार की गई है, मैंने तुझे सागर में स्थापित किया, वही तेरा आसन है। मन सागर है, मानस सागर से वाक यानी वाणी द्वारा देवताओं ने कुदाली से वेद विद्या को खोदकर बाहर निकाला। तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण किया। देवता जाने उन्होंने उस सामग्री को कहाँ रखा जिसे देवों ने तेजधार कुदाली से खोदकर बाहर निकाला था। मन समुद्र है, वाक तीव्रधार कुदाली है, वेद विद्या समिधा है। इस संदर्भ में इस मंत्र का उच्चारण किया, वह मन में समा गया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 व्याख्याएं हैं। उनके अनुसार वेदों के कर्ता प्रजापति हैं और यह भी कि प्रजापति ने राजा सोम को बनाया और तत्पश्चात 3 वेदों की रचना की गई। इस ब्राह्मण की दूसरी व्याख्या का प्रजापति से कोई तात्पर्य नहीं। इसके अनुसार वाक यानी वाणी अविनाशी है, यह पूज्यों में प्रथम प्रसूत है, वेदों की जननी और शाश्वता का केंद्र बिंदु है। हम में आनंदोपार्जन कर वह यज्ञ में प्रवेश करती है। मेधावी ऋषि, मंत्रों के सृष्टा, जिनका अनुग्रह तप और कठोर उपासना से प्राप्त करते हैं, ऐसी रक्षा की देवी मेरा आह्वान सुनने को उद्यत हो। तैत्तिरीय ब्राह्मण एक तीसरी व्याख्या भी देता है। वह कहता है कि वेद प्रजापति की दाढ़ी से उत्पन्न हुए। उपनिषदों में भी वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास हुआ है। छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के समान है, अर्थात ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से हुई, यजुर्वेद की वायु से और सामवेद की सूर्य से। बृहदारण्यक उपनिषद में 2 व्याख्याएं दी गई हैं। एक जगह उसमें कहा गया है, आर्द काट से अग्नि उपजी, उससे भिन्न भिन्न धुएं उठे, उसकी श्वास प्रक्रिया से महान ऋग्वेद बना, यजुर्वेद बना, सामवेद बना, अथर्ववेद इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र और विभिन्न प्रकार के भाष्य बने। यह सब उसका निश्वास है। एक और जगह कहा गया है, प्रजापति जो कि मृत्यु अथवा निकलने वाला है, उसके द्वारा वाच की रचना की गई तथा उसके और आत्मा के माध्यम से वेदों सहित समस्त चीजों का सृजन हुआ है। उसी वाच और आत्मा के माध्यम से उसने सबका सृजन किया, चाहे वह ऋग्वेद हो, युजुस, साम, छंद, यज्ञ या विभिन्न जीव जंतु हों। 3 वेद 3 तत्व हैं, वाणी, मन और श्वास। वाणी है ऋग्वेद, मन है यजुर्वेद और श्वास है सामवेद। अब हम स्मृतियों पर आते हैं। मनुस्मृति में वेदों की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत हैं। एक जगह तो उसमें कहा गया है कि वेदों की रचना ब्रह्मा ने की है। उस ब्रह्मा ने सबके नाम जैसे गौ जाति का गौ इत्यादि और कर्म जैसे ब्राह्मण का वेद पढ़ना इत्यादि सृष्टि के आदि में वेद के शब्दों से ही जानकर अलग अलग बनाए। उस ब्राह्मण ने देवताओं का गण यानी समूल, प्राणियों का गण, कर्म ही स्वभाव जिनका, ऐसे अप्राणी पाषाणदिकों का गण और सूक्ष्म साध्यों का अर्थात देव विशेषों का गण और सनातन यज्ञ उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋक, यजु और साम इन सनातन वेदों को अग्नि, पवन और सूर्य से क्रमपूर्व प्रकट किया। एक और जगह ऐसा प्रतीत होता है कि प्रजापति वेदों का जनक है, जैसा कि निम्नांकित से प्रकट है।
ब्रह्मा ने ऋक आदि 3 वेदों से क्रमशः अ, उ और म इन 3 अक्षरों तथा भूः, भुवः, स्वः इन तीनों व्याहृतियों को निकाला है। परम श्रेष्ठ ब्रह्मा ने ऋक आदि 3 वेदों से तत् शब्द से प्रारंभ होने वाला इस सावित्री अथवा गायत्री का 1/3 पद निकाला है। ओमकार पूर्विका ये तीनों भूः, भुवः, स्वः अनश्चर तत्व है और त्रिपदा गायत्री वेदों का मुख है। वेदों को लेकर पुराणों का भी कथन दिलचस्प है। विष्णु पुराण में कहा गया है, फिर अपने पूर्व मुख से ब्रह्मा ने गायत्री, ऋक, तिब्रित, सोमरथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को रचा। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, वृद्धसाम तथा उकथि की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगति छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया गया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विशंति स्तोम, अथर्ववेद, आप्तो यार्मण, अनुष्टप छंद और वैराज छंद की सृष्टि की। भागवत पुराण में कहा गया है, एक बार जब चतुर्मुख ब्राह्मण के मुख से वेद प्रस्फुटित हुए तब वे यह जानने के लिए ध्यान लगा रहे थे कि मैं पहले की भांति सृष्टि का कैसे विस्तार करूं। उन्होंने अपने पूर्व मुख और अन्य मुखों से ऋक, युजुस, साम और अथर्ववेद की रचना की। उसी के साथ प्रशस्ति, यज्ञ, ऋचाएं और प्रायश्चित की भी सृष्टि हुई। उस स्त्री की आंखों में प्रविष्ट होते हुए उस स्त्री से एक चतुष्पाद नर उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा की तरह कांतिमय, अवर्णनीय, सनातन, अक्षय, दैहिक संवेदनाओं और गुणों से रहित था, जो विशिष्ट मेधा से धमक रहा था, चंद्रमा की किरणों की तरह शुद्ध था और शब्दों का साकार था। ईश्वर ने ऋग्वेद की रचना की। उन्होंने अपनी आंखों से यजुर्वेद को बनाया, जिह्वा के छोर से सामवेद की रचना की और सिर से अथर्ववेद रचा। अपनी रचना के साथ ही ये वेद क्षेत्र यानी कि शरीर को प्राप्त हो गए और फिर इन्हें वेदों के गुण प्राप्त हुए, क्योंकि उन्हें अपने ग्रह प्राप्त हुए यानी कि विदिंत प्राप्त हुए। फिर इन वेदों ने अनादि सनातन ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति की। एक अपने गुणों से संपन्न स्वर्गीय पुरुष की रचना की। उसमें प्रजापति को भी श्रेष्ठा माना गया है। जब जगदीश्वर सृष्टि करने की इच्छा से मन ही मन कुछ विचार करने लगे, तब हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति के मुख से ओम की ध्वनि प्रकट हुई। वह जगदीश्वर अपने को विभक्त करना चाहता था। उसने बार बार विचार किया कि अपने स्वरूप का विभाजन कैसे करूं। इस विषय में मुझे संदेह है। हरिवंश का इस बारे में कथन है। ऐसा सोचते हुए भगवान के मुख से ओम का उच्चारण हुआ। यह शब्द समस्त पृथ्वी, वायु और आकाश में ध्वनित हुआ। इस मन के परम तत्व को जब देवों के देव बार बार उच्चारित कर रहे थे, तब उनके हृदय से वष्टकार प्रकट हुआ। इसके बाद पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष की सारभूता भूः, भुवः, स्वः महास्मृतीय व्याहृतियां जन्मी। फिर छंदों में श्रेष्ठ देवी गायत्री पैदा हुई, जो 24 अक्षरों से युक्त है। भगवान ने तत्पद का स्मरण करके सावित्री मंत्र को प्रकट किया। फिर प्रजापति ने मंत्रों व कर्मकांड के साथ ऋक, साम, अथर्व और यजु नामक 4 वेदों को प्रादुर्भाव किया। इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति से संबंधित 11 भिन्न भिन्न व्याख्याएं हमें उपलब्ध हैं। पहली, पुरुष रहस्यात्मक यज्ञ से उत्पन्न हुए। दूसरी, स्कंभ पर आधारित है। तीसरी, उससे विलगित बालों और मुख से निकले। चौथी, इंद्र ने उत्पन्न किए। पांचवी, काल से जन्मे। छठी, अग्नि, वायु और सूर्य से उत्पन्न हुए। सातवीं, प्रजापति और जल से पैदा हुए। आठवीं, ब्रह्मा की श्वास है। नवीं,
ईश्वर ने मानस सागर से खोदकर निकाला। 10वीं, ब्रह्मा की दाढ़ी के बाल से हैं। और 11वीं, वाच का विस्तार है। एक सीधे से सवाल के इतने सारे हैरान कर देने वाले जवाब होना अपने आप में एक पहेली है। ये जवाब जिन लेखकों ने प्रस्तुत किए वे सब के सब ब्राह्मण हैं। वे एक ही वैदिक सिद्धांत के मानने वाले हैं। प्राचीन धार्मिक कहानियों को इन्होंने ही आगे बढ़ाया। इस सीधे से सवाल के ऐसे असंगत और अव्यवस्थित जवाब क्यों दिए गए हैं? तो आज हमने सुना कि बाबा साहेब ने वेदों की उत्पत्ति और अन्य शास्त्रों के साक्ष्य के बारे में कौन सी बातें पूछी हैं। तो ये थी आज की तीसरी पहेली। चौथा भाग लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।